वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में लूप्स। तो लूप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लूप से रिलेटेड लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि वाई वी यूज़ लूप। हम लूप को क्यों यूज़ करते हैं और लूप है क्या चीज़। ठीक है, तो लूप हमारे पास एक टेक्निक है। लूप क्या है, मेरे पास एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक है, मेरे पास एक टेक्निक है जो कि क्या करके दे रही होती है। लूप क्या है, एक टेक्निक है जो हमारे स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है, फिर मैंने स्टैटिक में लिखा है, उसको स्टैटिक को मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है। रिपीटेटिव टाइम परफॉर्म करवाती है, मतलब एक चीज को, एक कोड को या एक चीज को बार बार परफॉर्म करवाना हो। सही है, सेम पीस ऑफ कोड को मैंने बार बार परफॉर्म करवाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, लूप की टेक्निक यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने रिपीटेटिव टाइम लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा बार। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पहले देता हूँ, बाद में देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने अपना नाम प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करोगे, अपना नाम प्रिंट कर दोगे अली अहमद। ठीक है, 10 बार बोलूंगा, आप 10 बार प्रिंट कर दोगे। मैं बोलता हूँ 100 बार प्रिंट करो, 1000 बार प्रिंट करो, तो आपका कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये प्रोसीजर। ठीक है, तो अब लूप एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या करेगी, आपने एक बार लिखना पड़ेगा और बस उसको बता दूंगा कि अगर 1000 बार चलना है, वो 1000 बार आउटपुट पे आपको 1000 बार चल के दिखा देगी। 2000 बार 2000 बार चल के दिखा देगी। जितना आप बताओगे उतनी बार चल जाएगी और सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा मुझे। सही है, तो एक मल्टीपल टाइम अगर मैंने कोई काम करवाना है तो ये काम मैं करवाता हूँ। तो एक सवाल बनता है नॉर्मली, वेयर वी यूज लूप। हम इस लूप को कहाँ यूज कर रहे होंगे, बच्चे सवाल पूछते हैं, रियल लाइफ में या प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज कर रहे होंगे। तो मैं आपसे बोलता हूँ, बेटा आप लोगों ने डेटाबेस देखा है, वो डेटाबेस कह रहा हूँ, सॉरी, दराज.pk देखा है, दराज.pk देखा है। अब आप उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कार्ड बने हुए नजर आ रहे होते हैं, और वो एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, बस अंदर का डाटा चेंज होता है। ऐसा होता है, सही। अब वो 2000 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1500 प्रोडक्ट हो सकते हैं, कितनी बार भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ऐसा ही है, सही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक स्टोरेज है जहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे, स्टोरेज में मौजूद है। मैं सारी इंफॉर्मेशन को ला के कहीं पर जमा कर रहा हूँ, किसी कलेक्शन में होल्ड कर रहा हूँ, और अब उसको प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, लूप के थ्रू। तो जितनी बार मेरी कलेक्शन मौजूद होगी उतनी बार मेरा लूप चलेगा। और एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कोडिंग के, भाई एक कार्ड की जो है वो मैंने कोडिंग डिफाइन कर दी। अगर उस कलेक्शन के अंदर 2000 कार्ड, 2000 प्रोडक्ट होंगे तो लूप कितनी बार प्रोडक्ट को जनरेट कर देगा, 2000 बार। तो 2000 प्रोडक्ट आपको नजर आ रही होंगी। एक बार आपने स्टाइलिंग करी, एक बार आपने वो पूरा कार्ड बना दिया, अब 2000 बार वो खुद ब खुद चल गया, आपका काम आसान हो गया। तो ये हमारे पास लूप है। सेम पीस ऑफ कोड को बार बार परफॉर्म करवा देना, ये लूप का काम है। ठीक है भाई, सही है। लेकिन अब वो जो डेटाबेस में से, वो जो हमारे स्टोरेज उसमें से डाटा को लाके कहीं होल्ड करूंगा, किसी अपने पेज पे जो कलेक्शन बना लूंगा। अब कलेक्शन जो बनाना है, जो होल्ड करने वाला तरीका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरे। हम उसको लाके कहीं एरे में होल्ड करेंगे, फिर उस एरे को मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो लूप क्या करेगा, वो इतनी टाइम चलेगा जितनी टाइम उस एरे के अंदर चीजें होंगी। सही, तो एक से ज्यादा बार चल रहा है, सेम काम परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ये चीज। तो ये काम है लूप का, मतलब एक से ज्यादा बार सेम पीस ऑफ स्टेप को परफॉर्म करना, ये लूप का काम है। चीज समझ में आ गई, रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लूप को चलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। हर लूप में हमें 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। हर लूप में आपको 3 चीजें मिलेंगी। तीन चीजें जो लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी तरीके के लूप है उन सब के लिए ये तीनों चीज लगेंगी। तो पहली चीज है हमारे पास लूप इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या है कि लूप चलना कहाँ से स्टार्ट करेगा, लूप चलना कहाँ से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया।
ठीक है। तो लूप कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 10 से स्टार्ट करेगा, 15 से स्टार्ट करेगा, कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा? ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। अब मैंने देखो इधर सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो मेरा ग्राउंड जो है जहाँ पे मैं, वहां पे मेरे पास क्या है, वो वहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लूप क्या चलना हो गया। कंडीशन क्या है? लूप चलेगा कहाँ तक? जो दूसरी चीज है लूप कंडीशन, लूप चलेगा कहाँ तक? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाना है, ठीक है, तो मैंने ऊपर जाना है। ठीक है। अब देखिए इधर सीढ़ियों में क्या होता है, सेम स्टेप बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं आप। बार बार पाँव को उठाया, बार बार रखा, बार बार एक पाँव को उठाया, दूसरे पाँव को रखा, एक पाँव को उठाया, तो एक ही जैसा काम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। तो इसमें हमारे पास चलना कहाँ से स्टार्ट किया, जाना कहाँ तक है। ठीक है। अब तीसरी चीज लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीमेंट, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप इसका मतलब डिक्रीमेंट। ठीक है। मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं डिक्रीमेंट, आगे की तरफ जा रहे हैं इंक्रीमेंट। और हर स्टेप पे कितने कितने स्टेप लेगा, मतलब चलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मैं सीढ़ियों पे 2-2 स्टेप लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हर आइट्रेशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के हर चक्कर पे मैं 2-2 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब अगर मैंने 1 से चलना स्टार्ट किया तो 3, 5, सही। और अगर मैं बोल रहा हूँ सिंगल स्टेप ले रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको बताया था ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है हमारे पास वो लूप के अंदर यूज हो रहे होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी चीज बताई थी। दूसरी चीज मैंने बताई थी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। ये भी हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला था ये भी हमारे पास लूप में यूज हो रहे हैं। अगर मैंने 2 स्टेप लेना है तो मेरे पास प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट है वो नहीं लगेगा, बल्कि प्लस इज इक्वल टू लगेगा, जिसमें मैं 2 स्टेप लूंगा। ठीक है। और सेम स्टेप लूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। सही। तो 3 चीजें लूप के अंदर मौजूद होती हैं। चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर आइट्रेशन पे कितने कितने स्टेप्स लेने हैं, कितने कितने कदम उठाने हैं। ठीक है। ये चीज होती है लूप के अंदर। होप ये क्लियर होगा। ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं टाइप्स की। कितने तरीके के लूप हमारे पास मौजूद हैं, ये चीज क्लियर है बेटा? टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप। सेकेंड होता है हमारे पास व्हाइल लूप, और थर्ड होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। ठीक है। तीनों टाइप्स के लूप में हमारे पास क्या होता है, ऊपर जो तीनों चीजें थी ना, तीनों चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है। तीनों लूप में तीनों चीजें यूज हो रही थी, लूप इनिशियलाइजेशन, लूप कंडीशन और लूप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बात क्लियर है? मोस्ट कॉमन जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली यूज होने वाला लूप है हमारे पास, वो कौन सा लूप है हमारे पास? फॉर लूप, जो प्रोफेशनली यूज किया जा रहा होता है। ठीक है। मोस्ट मोस्टली यूज। अच्छा चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप सही है, मोस्टली यूज लूप। अच्छा आप बोलेंगे कि सर जब ये सारे काम एक जैसे कर रहे हैं, मोस्टली हमारे पास फॉर लूप यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि भाई फॉर लूप जो है ना, ये हमारे पास क्या करके दे रहा होता है, ये सिंटेक्स वाइज भी आसान होता है। ठीक है। इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हर लूप जो है फॉर से स्टार्ट करते हैं। हर लूप हमारे पास क्या लेगा, हर लूप हमारे पास ये 3 चीजें लेगा, लूप इनिशियलाइजेशन, लूप कंडीशन और लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर का सेंटेक्स स्टार्ट होगा, आप स्मॉल में लिखोगे फॉर, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। सही है। और मैं यहाँ पे अभी क्या बता रहा हूं आपको, सेंटेक्स। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद 3 चीजें लगेंगी। देखो 2 सेमी कॉलम आप लोगों ने लगा देना है। पहले क्या आएगा हमारे पास, लूप इनिशियलाइजेशन, लूप चलना कहां से स्टार्ट होगा। फिर दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, लूप कंडीशन। ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी हमारे पास, लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सही है भाई। तो ये 3 चीजें लगेंगी। पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन, चलना कहां से स्टार्ट होगा, फिर सेमी कॉलम,
ठीक है, फिर उसके बाद लूप कंडीशन, फिर सेमीकोलन, लूप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये सिंटैक्स एरर होगा, ये एसेंशियल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाऊंगा। बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, कोड लिखा हुआ होगा, सही है। ये तो था आपके पास सिंटैक्स। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल आप लोगों को परफॉर्म कर एग्जाम्पल समझाता हूँ। समझाने के बाद मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखें, ये जो चीज पूरी चल रही है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके जो है वो इस परफॉर्म करने में तो 2 मिनट लगेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसको ड्राई रन करके देखता हूँ। क्या करके देखता हूँ, ड्राई रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने नाम को 3 बार प्रिंट करूँ। कितने बार, 3 बार प्रिंट करूँ। तो फॉर का मैंने लूप यूज किया, फॉर का लूप यूज किया। यहाँ पर आने के बाद देखें इधर मैंने कहीं पे भी राउंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने क्या लगाया, टर्मिनेटर लगाया है नहीं, तो इसका मतलब नहीं लगेगा। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ var a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन बता दिया। फिर मैं बोलता हूँ कहाँ तक जाएगा, मैं बोलता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कितनी, या मैं क्या कर देता हूँ 3। तो इसका मतलब कितनी बार चलेगा ये, 1 2 3। और 4 पर आएगा तो ये, यहां पर आता हूं, हर बार क्या होगा, a प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, हर बार एक एक स्टेप चलेगा ये, सही है। और जब बॉडी के अंदर आओगे तो आप क्या प्रिंट करना है, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं अपना अली, और उसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, कॉन्कैट। यहाँ पे मैं स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ a के साथ, जो भी a है, सही है। और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ dr, क्या मतलब लाइन ब्रेक हो गई। ये बात समझ में आई बेटा, सही है। अब लूप चलना, देखो इधर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले वो ये रीड करेगा, मेरा जो कंपाइलर है सबसे पहले ये रीड करेगा, उसको वैल्यू क्या मिल गई, a की 1। फिर वो यहाँ पे जाएगा a के पास। अब a के पास वैल्यू क्या है, a के पास वैल्यू क्या है, 1। देखो 1 से स्टार्ट होते तो a के पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इसकी हमें ट्रू होगी तो मैं बॉडी के अंदर आऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं आने के बाद एक डाटा लिख देता हूँ, और वो क्या लिख देता हूँ, लूप एंड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। तो देखें इधर जब 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 यहाँ पर आ गया, कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो मैं बॉडी के अंदर इंटर हो जाऊंगा, सही। तो अभी कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन ट्रू है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है या ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है, तो मैं बॉडी के अंदर इंटर हो जाऊंगा। बॉडी में मुझे क्या मिलेगा कि एक अपना नाम प्रिंट कर दो, उसके साथ जो भी एक ही वैल्यू है। तो अभी एक ही वैल्यू क्या थी, 1। और नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, तो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट में लिख देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अली आ गया और स्पेस देके 1, और नेक्स्ट लाइन में आ गया मैं, ठीक है। बात क्लियर है। फॉल्स आएगा तो डायरेक्ट लूप एंड लिखा हुआ आ जाएगा। देखो हाँ, नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन भी मौजूद है ना, इस वजह से इसमें अलाउ नहीं कर रहा होता है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स। तो मेरे पास ये 1 और अली बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं होता, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाता, डायरेक्ट लूप एंड लिखा हुआ आ जाता, वो ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाता और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता, सही है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो इसका मतलब मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। और मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, अली 1 और नेक्स्ट लाइन। बात क्लियर है यहाँ तक की। अब देखो ये यहाँ तक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, मैंने तो ये कहा था। तो जब यहाँ पे ये लाइन चल गई थी तो इसका मतलब उसको बाहर आ जाना चाहिए था, ये ऐसा ही है ना। लेकिन लूप ऐसा नहीं करेगा। जहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ दिखेगा, मतलब है कि जब लूप एंड हो रहा होगा तो वो एंडिंग से पहले वो क्या करेगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यूं करके यहाँ पर आ जाएगा। अब ए के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो गई
पहले 1 थी, अब क्या हो गई 1 के अंदर जब प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और अब ये जो 2 की वैल्यू है कंडीशन के पास आएगी। देखें इधर ये ड्राई रन करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से चल रहा होता है। ये किसके पास आएगी ए के पास आएगी, ना कि ये यहाँ पे चली जाएगी। कहाँ पर आएगी कंडीशन के पास आएगी। तो देखो यूं करके चलता रहेगा, यूं चलता रहेगा, लूप चल रहा है ये ए के पास आएगी और ए की कंडीशन चाहिए होगी क्या 2 लेस देन है 3 से, कंडीशन क्या है अभी भी ट्रू, तो बॉडी के अंदर आएगी और ए की वैल्यू अली प्रिंट होगा और क्या प्रिंट होगा ए में क्या है अभी 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा अली और स्पेस देके 2 और नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। मगर अभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि कहाँ जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट में जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोबारा 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो अब क्या हो गई 3। अब यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक होने गई 3 लेस देन हो सकता है 3 से नहीं, लेकिन बराबर तो हो सकता है ना क्योंकि मैंने इज इक्वल टू लगाया हुआ है, तो इसका मतलब अभी भी कंडीशन मेरे पास क्या है, तो मैं बॉडी के अंदर एंटर होऊंगा और क्या प्रिंट हो जाएगा अली 3 और नेक्स्ट लाइन। फिर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा इंक्रीमेंट होगा तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, ए की वैल्यू 4 होगी, ए की वैल्यू 4 होगी ना। अभी मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी 3 थी, ए की वैल्यू 4 होगी। अब कंडीशन चेक होगी क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है नहीं, तो इसका मतलब मैं कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगा और जब नेक्स्ट लाइन चलेगी तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा लूप एंड। सही है भाई, ये बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ जी, ये बात समझ में आई। इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ VS कोड पे, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ फाइल ओपन फोल्डर और हमारे पास जो डेस्कटॉप पे एक अदद जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास वो सिलेक्ट होकर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें मैंने एक पेज लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ for.html, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर लूप वाला काम करने जा रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेनेशन और बेसिक कोड जनरेट कर लिया। यहाँ पर आने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि पहले प्योर जावा स्क्रिप्ट में कुछ प्रिंट करके दिखा देता हूँ, फिर HTML के साथ इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं करके दिखा दूंगा, एक एग्जांपल करवा दूंगा आप लोगों की, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग ले लिया। स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। और जब भी आप लोग ब्लॉक क्लोज करा करें तो आप लोग कमेंट करके लिख दिया करें कि ये क्या हुआ है एंड हुआ है फॉर, ताकि अगर आपके पास अभी तो एक पहला कर्ली ब्रैकेट, अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर और बहुत सारे एक के बाद एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहे होंगे तो अगर आप लोगों ने कमेंट करके काम किया होगा तो आपको मसला नहीं होगा, आपसे कोई चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने 2 टर्मिनेटर लगा देना है। सही है, 2 टर्मिनेटर लगाने हैं जो एसेंशियल है। पहली जगह मैं लिख दूंगा क्या var u इज इक्वल टू 0। कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से चलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कहां तक जाओगे u लेस देन इक्वल टू, जब तक आपके पास 10 नहीं आ जाता आपने चलते रहना है। ठीक है, और हर बार क्या होगा u के अंदर इंक्रीमेंट, एक स्टेप का जो है इजाफा हो रहा होगा। ठीक है, और बॉडी के अंदर आके मैं क्या प्रिंट करवा देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या प्रिंट करवा दिया मैंने यहाँ पे अली, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ यू के साथ, जो भी यू की करंट वैल्यू होगी वो, और फिर इसके बाद कॉन्कैटिनेट किया BR के साथ। सही है भाई? हाँ, जो मैंने आपको समझाया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये लूप कितनी बार चल रहा होगा 10 बार, 0 से लेके 10 तक, मतलब 11 टाइम चल रहा होगा। ठीक है, 0 भी शामिल किया हुआ है ना मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और इसको रन कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं, तो सेम काम मेरे पास कितनी टाइम चला हुआ था वो 10 टाइम। सर वो एंड वाला भी काम ये करता हूँ आखिरी में, जब लूप खत्म हो जाए तो मेरे पास आखिरी में क्या लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ
एंड लूप। सही है, तो देखें इधर अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही होती और ये लूप हमारे पास ये वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो मेरे पास पहली लाइन के बाद ही मेरे पास लूप एंड लिखा हुआ रहता। लेकिन मैंने आप लोगों को इसका ड्राई रन बताया ना कि ये कैसे करता है। ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आएगा, अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, वो इस तरीके से चलता रहेगा कंडीशन में और फिर बॉडी में। ये देखें इधर, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यू के पास 0 चला जाएगा, अगर चेक करेगा कंडीशन को, अगर ट्रू है तो बॉडी के अंदर, अगर फॉल्स है तो बॉडी से बाहर। ठीक है, और फिर क्या करेगा, जब ट्रू हो गई तो बॉडी के अंदर आने के बाद जो भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, मगर एंड नहीं होगा, फिर वो इंक्रीमेंट के लिए जाएगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जो भी ये लिखा होगा यहाँ पे साइन वो करेगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन के बाद जाके चेक करेगा कि आया जो अभी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसके लिहाज से मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर इंटर होगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, तो आखिरी में देखो लूप एंड लूप लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक कि लूप पूरा सही तरीके से चल नहीं लेता बाहर नहीं आता। ठीक है, तो इनिशियल क्लास में ही आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि HTML के जो भी चीज़ टैग वगैरह अगर मैं कोटेशन के अंदर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो वो आउटपुट पे उसका बिहेवियर नजर आ रहा होगा। सही है, ये चीज़ मैंने बताई थी। अगर मैं H1 को भी लिख देता हूँ इसके अंदर तो मेरे पास एज अ हेडिंग वहाँ पर आ रही होगी। सही है, HTML की चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को ये वाले लूप को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। मैं यहाँ पे आप लोगों को बैकवर्ड चला के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। अब देखें इधर, अगर मैंने पीछे आना है तो इसका मतलब मैंने वैल्यू कोई आगे की देनी पड़ेगी। इनिशियलाइजेशन मतलब 10 से चलना स्टार्ट करूंगा, देखें 10 से चलना स्टार्ट करूंगा, 100 से चलना स्टार्ट करूंगा, कोई ऐसी वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, R इज इक्वल टू मैं 10 दे देता हूँ। इसका मतलब अब मैं 10 से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 10 बैकवर्ड कब आऊंगा, जब मैं आगे की वैल्यू से चलना स्टार्ट करूंगा ना, जब भी मैं बैकवर्ड आ सकता हूँ। ठीक है, एक मिसाल भी मैं यहाँ पे कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, जब भी तो बैकवर्ड आ सकूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ R ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, जब तक कि वो 0 से बड़ा रहे। R जो है R की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या बराबर रहेगी जब तक कि लूप चलता रहेगा। ये चीज समझ में आई। देखिए मैंने यहाँ पे मैंने जो रिलेशनल ऑपरेटर को चेंज कर दिया। R की वैल्यू जब तक कि 0 के बराबर नहीं हो जाती या उससे बड़ी होती है तो जब तक कि चलता रहेगा। सही है, मैंने देखो इधर R ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया है। सही है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R माइनस माइनस, हर बार क्या होगा, R की जो भी वैल्यू इसके अंदर क्या होगा, एक एक की कमी होती रहेगी। सही है, अगर 10 से चलना स्टार्ट कर रहा है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 भी चलेगा। ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, और यहां पे मैं U की जगह क्या कर देता हूं, R। सही है बेटा, हाँ, लेकिन अब ये बैकवर्ड चलेगा। सही है, सर ये प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस नहीं होगा तो डिक्रीमेंट हो गया ना, यही तो समझा रहा हूँ। देखो जब भाई जब बड़ी वैल्यू से चलना स्टार्ट करना है तो क्या होगा, हर बार कब तक के चलेगा, कब तक के चलेगा, जब तक के R की जो वैल्यू है ना 0 से ग्रेटर रहे या 0 के बराबर रहे, जब तक के चलता रहेगा। सही है, और यहाँ पे क्या होगा, हर बार R के अंदर एक एक इंक्रीमेंट को कम करते रहेंगे, एक एक वैल्यू को कम करते रहेंगे। हर इंक्रीमेंट पे एक एक वैल्यू कम होती रहेगी, हर एक। तो इसका मतलब 10 था तो 9 8 ऐसे। सही है जी, अब आप लोगों ने क्या काम करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, या मैं नेक्स्ट क्लास में पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो करके भी दिखा दूंगा। दो इनपुट लो। पहला इनपुट लो कि कौन सा टेबल चाहिए, मतलब है कि 10 का टेबल चाहिए, 5 का टेबल चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे इनपुट के अंदर कहाँ तक के टेबल की वैल्यू जानी चाहिए, 10 तक जाए, 15 तक के टेबल जनरेट हो। आपने दो वैल्यू लेके आप जैसी क्लिक, एक बटन होना चाहिए, बटन पे क्लिक करो तो नीचे टेबल जनरेट हो जाएगी। भाई 5 का टेबल 10 बार चले तो 5 का पूरा टेबल जनरेट हो जाए, 10 का टेबल जनरेट हो जाए। इस तरीके से बात समझ में आई। ऑन क्लिक का फंक्शन यूज कर लो। ब्रैकेट याद करने के बहुत आसान तरीके आ रहे हैं। जहाँ पे भी कोई कंडीशन आ रही है आपने राउंड ब्रैकेट देखोगे, जहाँ पे भी कोई ब्लॉक आ रहा है तो कर्ली ब्रैकेट नजर आएगा। देखो स्विच केस में भी जहाँ पे कंडीशन बतानी थी वहाँ पे राउंड ब्रैकेट था, ब्लॉक आ रहा था, कर्ली ब्रैकेट था। इफ एल्स इफ में जहाँ कंडीशन बतानी थी राउंड ब्रैकेट था, ब्लॉक आ रहा था, कर्ली ब्रैकेट था। लूप में भी जहाँ कंडीशन आ रही है वहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, जहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है।
सही, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बाद या पहले सेमीकोलन नहीं लगता, टर्मिनेटर जिसको कहते हैं।